हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1137। इस एपिसोड का नाम था बर्फ़ में लात। इस एपिसोड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे डॉक्टर सालून के होते हैं, वो एक आईसीयू फैक्ट्री में जाते हैं। उन्हें गुंडे टंकी में डाल देते हैं और हमारे सालू के सर की मौत हो जाती है। ये सब कुछ जानने के लिए बॉस वीडियो तो पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और वर्ल्ड विजय वाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलते खतरनाक धमाकेदार यादगार रिव्यू की तरफ। थैंक यू। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे सालू की सर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद उन्हें एक लड़का सामने से दिखाई देता है। वो उससे भागते हुए देखते हैं और सोचने लगते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी हमारे सालू की सर उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस लड़के से पूछते हैं तो हमें क्या हुआ। तभी वो बताता है हमको फ़ोन अपना दीजिए। तभी हमारे सालून के सर बोलते हैं आपको फ़ोन की क्या ज़रूरत है। तभी वो कहता है मेरी जान खतरे में है, मैं पुलिस पे फ़ोन करूँगा। तभी हमारे सालू की सर गाड़ी के अंदर जाते हैं और कहते हैं हम सीआईडी से फ़ोन करते हैं क्योंकि हम सीआईडी के डॉक्टर सालून के हैं। उसके बाद वो सीआईडी का नाम सुनते ही भाग जाता है। इसके बाद हमारे सालू के सर हमारे अब्जी सर से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं आगे हाईवे पे मिलना। उसके बाद हमारे सालू के सर उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हमारे अब्जी सर की टीम हमारे सालू के सर का फ़ोन ट्रस्ट करके उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं। उसके बाद इधर देखते हैं कि जो कपिल होता है लड़का, उसकी मौत हो जाती है और हमारे अब्जी सर डराने लगते हैं क्योंकि सालू के सर का फ़ोन मिलता है बट सालू के सर नहीं मिलते हैं। इसके बाद हमारे सचिन सर और अब्जी सर इधर उधर ढूंढते हैं बट उन्हें सालू के सर मिलते नहीं हैं। इसके बाद हमारे सचिन सर की एकदम निगाह उसी टैंक में पड़ती है और देखते हैं कि उसमें सालू के सर होते हैं। तभी हमारे अब्जी सर जल्दी से उस चैन को मंगाते हैं और चैन से वह टंकी खींचते हैं और उसमें से हमारे सालू के सर को निकाल देते हैं। और हमारे अब्जी सर जल्दी से तारका मैम से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं जल्दी से हीटर वगैरह तैयार कर दो। उसके बाद हमारे अब्जी सर सालू के सर को जल्दी से उस गाड़ी में लेकर जाते हैं और वहीं पर तारका मैम तैयार होती हैं और हीटर लगाते हैं। बट हमारे सालू के सर जिंदा नहीं थे, उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद हमारे अब्जी सर बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद वो हीटर लगाते हैं बट उनकी सांसें नहीं चलते हैं। इसके बाद हमारे अब्जी सर कहते हैं तारका मैम से इनके मुँह पर हीटर लगाओ। तभी तारका मैम बोलते हैं इनके मुंह पर लगाऊंगा तो इनका मुंह जल जाएगा। तभी हमारे अब्जी सर बोलते हैं इन्हें क्या पता। उसके बाद हमारे अब्जी सर जैसे हीटर लगाते हैं, थोड़ी देर बाद हमारे सालू के सर की थोड़ी सांसें आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं। इसके बाद हमारे अब्जी सर कहते हैं थैंक्स गॉड क्योंकि सालू के सर बच गए थे। उसके बाद सालू के सर से पूछते हैं यह क्या हुआ। तभी हमारे सालू के सर बताते हैं उस फैक्ट्री में हम गए, तभी हमारे अपने आप से गैस हुई और गैस हमारे आँखों में भर गई। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद दो लड़के आए, उन्होंने मुझे उस टंकी में डाल दिया। इसके बाद हमारे तारका मैम इधर उसी कपिल था लड़का, उसी के गोली देख रही थी, उसके 2 गोली लगी हुई थी। इधर सीन में देखते हैं कि हमारे अब्जी सर की टीम उसी कपिल के घर आते हैं जहां शादी का फंक्शन था। तभी उनके परिवार वालों से पूछते हैं, तभी वो बताते हैं हमारा कपिल लड़का था, ये नेहा के साथ शादी कर रहा था। तभी हमारे अब्जी सर पूछते हैं तो नेहा कहाँ है। तभी उनके परिवार वाले बताते हैं कि नेहा का कुछ पता नहीं है। तभी उसी में एक लड़का खड़ा होता है, वह बोलता है कपिल ने राजी से शादी की थी। इसके बाद हमारे अब्जी सर पूछते हैं कि यह किसको अच्छा नहीं लगता था। तभी वहाँ पर उनका मामा खड़ा होता है और बोलता है हमको नहीं अच्छी लगती थी क्योंकि वह दूसरे
बिरादरी का लड़का था। इसके बाद हमारे अभिजीत सर सोचने लगते हैं क्यों नहीं इन परिवार वालों ही कपिल पर हमला किया होगा। इसके बाद हमारे अभिजीत सर की टीम उसी लैब में आ जाती है और वहाँ पर देखते हैं। तभी शाहरुख सर बताते हैं ये गोली एक ही लगी है, बट ये ऑक्सीजन की वजह से ये खून जम गया है। इसके बाद हमारे एसीपी सर आ जाते हैं और उसी में बोर्ड पर लिखते हैं कि ये कपिल जहाँ गया था शादी के मंडप की बगैर, ये उस आईसीयू फैक्ट्री में क्यों गया। तभी हमारे सचिन सर उस टेलर को लेकर आते हैं। तभी वो टेलर बताते हैं सर कपिल भैया तो हमारा स्कूटर भी ले गया था। उसके बाद हमारे अभिजीत सर कहते हैं आपका स्कूटर ले गया था। इसके बाद वो टेलर चला जाता है और हमारे दया सर की टीम उसी टेलर के वहाँ जाती है, देखती है कि यहाँ पर स्कूटर है। उसके बाद वो चाबी से उसका लॉक खोलते हैं और देखते हैं कि ये टेलर के नाम से ही स्कूटर उठा था। तभी हमारे दया सर कहते हैं ये टेलर का ही स्कूटर है। इसके बाद हमारे अभिजीत सर की टीम उसी आईसीयू फैक्ट्री में जाती है। तभी उन्हें नेहा बर्फ़ में जमी हुई मिलती है और ये फॉरेंसिक लैब में आ जाते हैं। तभी वह बर्फ़ में जमी होती है। तभी हमारे अभिजीत सर हथौड़े से उस बर्फ़ को फोड़ते हैं, उसके अंदर नेहा होती है। इधर हमारे दया सर की टीम उसी मामा जी के घर आते हैं और उनसे कहते हैं क्यों मामा जी तुमने नेहा और कपिल का खून क्यों किया। तभी मामा जी बताते हैं सर हम अपने भांजी का खून क्यों करेंगे, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारे दया सर कहते हैं अच्छा, और वहाँ से आ जाते हैं। इधर हमारे दया सर की टीम उधर से आती है और इधर से हमारी अभिजीत सर की टीम वहीं पर चली जाती है। इसके बाद हमारे दया सर की टीम उसी होटल में जाती है जहाँ कपिल हजकर आ रहा था। उसके बाद वह होटल का मालिक बताता है हाँ साहब हमने हाईवे पर देखे थे, दो लड़के थे, वह एक का गला दबा रहे थे। इसके बाद हमारे दया सर अभिजीत सर को बताते हैं। तभी हमारे अभिजीत सर बताते हैं इस लड़के को हमने देखा है। तभी हमारे अभिजीत सर की टीम उसी शादी वाले घर जाते हैं और वहीं पर एक आदमी को बुलाती है और कहते हैं यह तुम्हारे गले पर निशान कैसे। तभी वो बताता है रात को छुछुंदर बैठ गया था। उसके बाद हमारे एसीपी सर कहते हैं अभिजीत सर से इसका छुछुंदर निकालो। तभी वो गाल में देते हैं। तभी वो बताने लगता है साहब हमने ये सब मामा जी के कहने पर किया। तभी मामा जी कहते हैं हमें क्यों बीच में ले लिया। उसके बाद वो बताता है कि हमें मामा जी ने ये लेटर लिया था। तभी वो लेटर हमारे एसीपी सर को दिखाता है। तभी हमारे एसीपी सर कहते हैं ये कहीं लेटर बदला गया है। उसके बाद मामा जी के लड़के से पूछते हैं। तभी वो बताता है हमें एक आदमी मिला था, उसी ने मेरी गाड़ी में गाड़ी ठोंक दिया था, इसलिए वहीं पर कहीं लेटर बदल गया होगा। इसके बाद हमारे अभिजीत सर पूछते हैं आपको कुछ और पता। तभी बताता है जब मैंने उसे मारा तभी उसका चश्मा टूट गया था। तभी हमारे अभिजीत सर सोचने लगते हैं ये चश्मा टूट गया तो कहीं चश्मा बनवाने गया होगा। तभी हमारे अभिजीत सर की टीम उसी चश्मा वाले से जाते हैं। तभी वो चश्मा वाला बताता है साहब वो तो अपना चश्मा ले गया। तभी हमारे अभिजीत सर पूछते हैं आपको एड्रेस पता। तभी बताता है साहब मुझे एड्रेस नहीं पता, पर उसने क्रेडिट कार्ड से बिल दिया था। उसके बाद हमारे अभिजीत सर इधर आ जाते हैं और उधर जो चश्मा वाला था वह फ़ोन करता है किसी से और बोलता है सीआईडी को मेरे बारे में पता चल गया है,
इसलिए सालिकी को बुला दो। तभी हमारे सालिकी सर आ जाते हैं और आगे से एक लड़की आती है और हमारे सालिकी सर पर गोली लगा देते हैं। गोली जैसे ही मारने के लिए होती है तब तक हमारी पूर्वी मैम आ जाते हैं और उसे मारते हैं। तभी वो बताती है, हाँ सर, हमने खून किया नेहार कपिल का। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड। ये फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।